नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठौर मल्लानी ऑफ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। मैं हूं न्यूज टीवी चैनल हेड। आज का सब्जेक्ट है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, यानी कि रिलीजियस सब्जेक्ट है। जो कार में बैठे बैठे हम स्वामी जी हैं हमारे साथ, व्यास महाराज इनका नाम है। ही इज द एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट रिलीजियस। ऑब्वियसली आप इनके पहनावे से समझ गए होंगे, इनके गेटअप से, कि ही इज द रिलीजियस पर्सन। लेकिन बहुत अच्छा नॉलेज है, इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि सर आज आप हमारे पॉडकास्ट में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। और बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं दिल एंड दिमाग में, रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल है, उनको ज़रा क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहेगा। तो स्वामी जी, वेलकम टू अवर शो। दिस इज न्यूज टीवी पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। कार में बैठे बैठे हम इंटरव्यू लेंगे आपका। इट्स नॉट अ नमस्कार, ये इंटरव्यू नहीं है, एक पॉडकास्ट है। कुछ क्वेरीज हैं, क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये पितृपक्ष श्राद्ध, ये क्यों माना जाता है? इसका एक्चुअल विधि क्या है? प्रोसेस एंड फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या है? बहुत सारे लोग इसको ब्लाइंडली करते हैं, इसको रिलैक्सेशन देते हैं अपने मन से ही। तो व्हाट एग्जैक्टली इज पितृपक्ष? पितृपक्ष ये है कि इन दिनों में सूर्य जो है धरती के बहुत पास में होता है। अच्छा, पितृपक्ष और श्राद्ध एक ही चीज है? हाँ, एक ही बात है। श्राद्ध पक्ष कह दो या पितृपक्ष कह दो। हाँ, इन दिनों में सूर्य धरती के बहुत पास में होता है। अच्छा, ये साइंटिफिक है। और इन दिनों में ये कहा गया है कि सूर्य को हम पितृ माने पिता का रूप मानते हैं। हाँ, वो हमारे बहुत पास में आ गया है, ओके। तो हम उसकी पूजा करना चाहते हैं, नमस्कार करना। इसमें ये साइंटिफिक है, धरती का और सूर्य का गैप उन दिनों में सबसे कम होता है। अच्छा, तो वो इसीलिए हम उस दिनों में हम अपने बड़ों को, पूर्वजों को भी नमस्कार करना, उनको याद करना जरूर बताएं। हमारे गरुड़ पुराण के अंदर एक बात लिखी गई है कि पृथ्वी पर जब तक कोई भी इंसान उसकी गुणगान करता है तब तक यमराज उसे नरकों में नहीं रखता। तो अब जैसे मेरे पिता हैं, हाँ, उसका गुणगान आप करें ना करें मुझे पता नहीं है, पर मेरे लिए तो उन्होंने अच्छा किया ही है। हाँ, मैं यदि उनका गुणगान एक दिन करता हूँ, साल में एक दिन याद करता हूँ, एक बार याद करता हूँ, तो भी भगवान के अलावा मैं तो भाई एक तो धरती पर इंसान है जो उसका एहसान मंद है। हाँ। तो उतने दिन तो वो नरक में रहता ही है। मेरे पिता के प्रति भावना है कि मैं उनको याद करता हूँ। और सच पूछा जाए तो क्या हम हमारे बड़ों का, पिता माता का, दादा दादी का एहसान भूल सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं भूल सकते हैं ना, कभी नहीं भूल सकते। तो हम उनको याद करने के लिए कौन सा दिन रखें? अच्छा, कोई समय तो ऐसा होना चाहिए साल में हम उनको याद करके उनकी स्मृति में रहें। हाँ। अब मेरे घर में देखो, ये जब श्राद्ध होता है, हाँ, तो सारे भाई बहन हम लोग जो जहाँ भी है ना, सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और साथ में मिलकर खाना खाते हैं। ओके। तो मेरी और एक श्रद्धा के लिए हम एक पंडित जी को बुला लेते हैं। हाँ। तो उनको पिता के समान मान करके पूजा कर लेते, खाना खिला के प्रणाम कर लेते हैं। हाँ। वो हमें आशीर्वाद देके चले जाते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ चलो भाई ये सब एक नाटक भी हो, हाँ, तो भी क्या मेरा पिता इससे खुश नहीं हो गया? मेरे सारे बच्चे साथ में बैठे हुए, हाँ, आज मुझे याद करें, इतना ही बहुत नहीं है। और भगवान भी कहता है कि अपने बड़ों को का एहसान कभी नहीं चुका सकते तुम। तो जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें अपने बड़ों को साल में एक बार, 2 बार याद करना ही चाहिए। ये मौके दिए जाते हैं, हाँ, अपने बड़ों को नमस्कार करने का, बस, हाँ, ये मौका है। तो उनको कैसे भी याद कीजिए, नमस्कार कीजिए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। हाँ। श्रद्धा से श्राद्ध बनाए। श्रद्धा है तो श्राद्ध है। यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो कोई श्राद्ध नहीं है। अच्छा, श्रद्धा से श्राद्ध बना है। श्रद्धा है तो श्राद्ध है, श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध है ही नहीं। हाँ। मेरे को लगता ही नहीं मेरे पापा है तो मेरे लिए क्या क्या पापा है? पापा, हाँ। मेरी माँ ने कहा तेरा बाप है तो मैंने मान लिया मेरा बाप है। हाँ। अब मेरे को उस पर श्रद्धा है तो मेरा बाप है ना। हाँ। ओके, श्रद्धा है तो श्राद्ध है। हाँ, श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई, आपने खिलाया तो कोई खिलाने का मतलब ही नहीं। जैसे मैं कई बार, हम तो ब्राह्मण जाते भी हैं श्राद्ध खाने, हाँ, तो कई बार लोग कहते हैं पंडित जी खाना तो हमने आपको खिलाया, हमारे पूर्वजों को कैसे गया? हाँ। मैं तेरे पूर्वजों के पास कोई खाना पैक होकर के पार्सल होकर के नहीं जाता है। हाँ। तेरी श्रद्धा जाती है। अच्छा, हाँ। तेरी श्रद्धा उनके प्रति है
इसी से वो खुश हो जाते हैं। भगवान भी उनको कहता है, देख अभी धरती पे तेरे प्रति इनकी श्रद्धा है, तू अच्छा आदमी है, तभी तेरे को ये याद रखता है। मतलब अपने पेरेंट्स को याद करके हम किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी साधु संत को या किसी गरीब इंसान को, तो मतलब वो एक थैंक्स गिविंग पेरेंट्स को दे रहे हैं, एक श्रद्धा है मन में, हाँ। तो वो कन्वे होता है मैसेज ऊपर पेरेंट्स के इसे पास। मैं कहूंगा कि गरीब और संत में फर्क क्या है, मैं बताऊं आपको। हाँ आजकल प्राय हो गया लोग गरीबों को खाना खिलाना पसंद करते हैं। हाँ मैं भी पसंद करता हूँ, पर मैं कहूंगा कि जहां तक गरीबों को होता है, हमें दया होती है, श्रद्धा नहीं होती है। अच्छा, दया और श्रद्धा अलग अलग है। अलग अलग चीज है। अभी क्या होता है, मैं जब खुद भी खाने खिलाने जाता हूँ गरीबों को कई बार, हाँ तो जब मैं एक जैसे बड़ा पाव लेके गया एक थाली में, हाँ थाल में भर करके, हम्म तो एक साथ 50 बार बार आके झपटते हैं। हाँ तो मैं कहा, अरे लाइन में खड़ा हो जा। हाँ तो क्या मेरा अधिकार है मैं मेरे पापा को बोलूं तू लाइन में खड़ा हो जा? अच्छा, ये मेरा क्या अधिकार है? अच्छा, दूसरा, जब भी हम गरीब को खाना खिलाते हैं, हाँ तो उनके प्रति हमारे को उसमें उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती, हम उनका पाँव नहीं छूते, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं। हाँ यदि मेरे पापा मेरे घर में आए, मैं उनको सम्मान नहीं दूं, हाँ तो क्या मैंने मेरे पापा के प्रति श्रद्धा रखी? क्या मेरे पापा मेरे लिए दया के पात्र हैं या सम्मान के पात्र हैं? ओके, तो दया और श्रद्धा में ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है जो आपने आज क्लैरिफाई कर दिया। बहुत अच्छा बताया आपने। एक्चुअली मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि गरीबों को मत खिलाओ, जरूर खिलाओ, हाँ, पर कहीं ऐसी जगह पे भी खिलाओ जहां आपका सर झुके, जहां आपको अपने पापा की फीलिंग आएगी, अरे मेरे पापा खा रहे हैं, हाँ, तो वो उनको खिलाने के लिए आपको मन में श्रद्धा ये होनी चाहिए। देखो, हम श्राद्ध में खाना कौन सा बनाते हैं? हाँ, जो मेरे पापा को पसंद था। हाँ, जो मेरे को पसंद है वो नहीं, हाँ, जो मेरे पापा को पसंद था। अरे मेरे पापा को ये मेरी श्रद्धा नहीं तोड़ क्या है? हाँ, हाँ, अरे मेरे पापा को पूरी सब्जी अच्छी लगती थी, अरे मेरे पापा को ये चीज अच्छी लगती थी, आज ये बनाना। अच्छा, ये मेरे पापा के प्रति श्रद्धा है। ओके, तो वो मैं उसको श्रद्धा से उनको कहता, पापा ये आपके लिए है। हाँ, तो वो खाना वहां नहीं जा रहा है, 500 लोग करके है, श्रद्धा जा रही है, श्रद्धा वहां जा रही है। भगवान कहता है, देख अभी भी धरती पे तेरे गुणगान गाने वाले लोग बैठे हैं, और जिसके गुणगान होते हैं उसको तो यमराज अपने पास रख ही नहीं सकता। भाई वो पुण्यवान है, तब तक तो पुण्यवान है ना, उसका पुण्य जिंदा है ना। ओके, गुणगान किसका होता है? अच्छे आदमियों का होता है, बुरे आदमी को गुणगान होता है क्या? दूसरा ये स्वामी जी ये जो बोल रहे हैं, बोलते हैं, हमेशा कहा जाता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी मत खरीदो, कोई न्यू कार मत खरीदो, ज्वेलरी मत खरीदो। तो ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दिनों में जो भी होता है ना, सूर्य, हाँ, वो पृथ्वी के बहुत पास होता है। हाँ, तो जो धरती के पास में जो सूर्य आ जाता है, तो इसमें हीटनेस भी, जो मौसम जो है ना, तब से बदलता है। हाँ, जो मौसम बदलता है ना, हाँ, तो उस समय कहा जाता है कि हेल्थ का ध्यान रखो, बल्कि इन चीजों पे, नई चीजों पे ध्यान न दो, पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दो। आप देखो, श्राद्ध और नवरात्रि का जो टाइम होता है ना, ये मौसम को बदलने का टाइम होता है। हाँ, श्राद्ध के बाद एकदम से नवरात्रि आती है, तो ये जो टाइम होता है, हेल्थ का टाइम होता है। इसमें आपको अपने हेल्थ पे पूरा प्रिकॉशन लेना है, सही खाना है, सही करना है। मतलब मेन है कि फोकस शुड बी ऑन योर हेल्थ, नॉट ऑन योर वेल्थ। नॉट ऑन योर वेल्थ। तो अगर वेल्थ पे ध्यान दिया भी, अगर मौका मिला, अगर दिल है, किसी का बर्थडे है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, किसी को घर शिफ्ट करना है, तो इसमें बुराई तो है नहीं ना कुछ। मतलब हेल्थ का भी ध्यान रखा, लेकिन अगर मजबूरी है, अगर घर शिफ्ट करना है, मजबूरी है, तो मजबूरी में कोई भी नियम लागू नहीं होता। मतलब घर शिफ्ट करना है या फिर न्यू कार लेनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है। हमारे में ये कहा गया, आपातकाले मर्यादा नास्ते। हाँ, यदि आपकी कोई मजबूरी है तो कोई नियम लागू नहीं होता, इमरजेंसी में कोई कानून लागू नहीं होता। हाँ, ये हमारा रिलीजन भी ये कहता है कि आपातकाले मर्यादा नास्ति। यदि कोई मुसीबत आई हुई है तो आपके लिए कोई नियम बनाया हुआ नहीं है। उस मुसीबत के हिसाब से आप अपने नियम को बनाइए और काम करिए। पर यदि मुसीबत नहीं आई हुई है, नॉर्मल बेस में हो, तो इन दिनों में नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज एक ही लॉजिकल रीजन आपने बताया कि फोकस शुड बी ऑन योर हेल्थ, नॉट ऑन द वेल्थ। बट ड्यू टू एनी रीजन अगर आपको वेल्थ लेनी है या पजेस करनी है, ज्वेलरी है, कार है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है,
तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। हाँ, नुकसान नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि उसको मैं कहूँगा अच्छा है, क्योंकि उस समय आपका जो फोकस हो जाता है बड़ों के सम्मान से हट करके, श्रद्धा से हट करके अपनी वेल्थ पे चला जाता है। लेकिन बड़े भी तो खुश होंगे ना कि मेरा बच्चा हाँ, प्रॉस्पर हो रहा है हाँ, नीचे। प्रॉस्परस हो रहा है, इसमें जरूर डेफिनेटली खुश होंगे, हाँ, परंतु साथ में ये भी है कि हम उनके ऊपर से ध्यान हमारा हट जाता है, सूर्य के ऊपर से हमारा सम्मान घट जाता है, जबकि हमारा ध्यान पूरा सूर्य को, उन दिनों में सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य नमस्कार करना हमारे में बहुत जरूरी कहा गया है। हाँ, श्राद्धों और नवरात्रि हमारे जो होते हैं इसमें हम ज्यादातर सूर्य नमस्कार करने के लिए कहते हैं। हाँ, तो सूर्य नमस्कार करने का मतलब ये होता है सूर्य पास में तो उसकी एनर्जी ले लो, हाँ, पितृ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास में तो उनका आशीर्वाद ले लो। तुम ध्यान उस साइड दो, न कि अपने इस पे ध्यान दो कि भाई मैं शादी करनी है, ये करनी। उसमें क्या होता है, भोग की ओर ध्यान चला जाता है। तो हाँ। भोग से ध्यान हटा करके तुम श्रद्धा की ओर ले जाओ। मतलब मेन ये है कि आपका ध्यान फोकस शुड बी ऑन रिलीजियसली श्राद्ध एंड श्रद्धा के ऊपर होना चाहिए, ना ही इसको हम थोड़ी देर के लिए अगर लालच बोला जाए, एक ग्रीड है ना, ये नई प्रॉपर्टी लेना, नया कार लेना, ये इट्स काइंड ऑफ ग्रीड ही मानी जाती है। ग्रीड से ज्यादा क्या होता है, इसमें हमारा ध्यान जो है ना श्रद्धा से हट जाता है। श्रद्धा से हट जाता है। तो श्रद्धा, और दूसरी बात है, इन दिनों में हम लोग सूर्य नमस्कार करना भूल जाते हैं। हाँ, और ये दिन जो होते हैं सूर्य नमस्कार के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लोग ये बताते नहीं कि श्राद्ध का समय है या नवरात्रि का समय है, इस सूर्य पास में है। हाँ, आप पहले सूर्य नमस्कार करें। सुबह को उठ के 12 सूर्य नमस्कार करने का हमारे में नियम है, और सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा व्यायाम है। और जो दिन में 12 बार सूर्य नमस्कार कर लेता है वो कभी बीमार पड़ता ही नहीं है। ओके। आपको मालूम होगा कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार आपने देखे हैं ना, 12 स्टेप्स होते हैं, उसके 10 स्टेप्स होते हैं। मतलब सूर्य को नमस्कार करते हैं, ऐसे नमस्कार नहीं होता, उसको ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, हाँ, वो देखा है मैंने यूट्यूब में, वीडियो में देखा। वो जो सूर्य नमस्कार होते हैं हाँ, वो इन दिनों में कंपलसरी होते हैं। ओके। पितृपक्ष में, पितृपक्ष और नवरात्रि, नवरात्रि दोनों। इसलिए इन दोनों में हम लोग ज्यादा शुभ कार्य और दूसरी ओर ध्यान नहीं देते। इन दोनों में हम प्रॉपर्टी खरीदना, शादी करना वर्जित मानते हैं। ओके। क्यों वर्जित मानते हैं? क्योंकि इन दिनों में क्या हो जाएगा, आपका ध्यान उधर चला जाएगा, तो आप अपनी हेल्थ से हट जाओगे। हाँ, अपने श्रद्धा से हट जाओगे। श्रद्धा से पहले बताया गया है कि आप अपने बड़ों को नमस्कार करो। हाँ, फिर कहा गया है कि आप अपने अंदर पावर इकट्ठी करो। नवरात्रि में अपने अंदर पावर इकट्ठी करनी होती है। और नवरात्रि के आपने कभी देखा हो, आपने श्राद्ध में नवरात्रि पे जा रहा हूँ, ये टॉपिक नहीं इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट में अपन चल जाएंगे नवरात्रि पर। तो श्राद्ध में हमारा मेन सब्जेक्ट है कि हमें पूरा का पूरा ध्यान अपने मेडिसिन जो अपने हेल्थ पर और अपने ऊपर और अपने पूर्वजों के ऊपर श्रद्धा रखनी श्रद्धा चाहिए, पूर्वज, ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिले। हाँ, ताकि नवरात्रि में हम अपने लिए एनर्जी कलेक्ट कर सकें। ओके। तो ये दोस्तों, महाराज स्वामी ने बहुत ही अच्छी क्लैरिफिकेशन दे दी। मेरे मन में भी ऐसे बहुत कई बार क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे थे कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। आज अच्छा मौका मिला कि स्वामी जी ने इन छोटी छोटी, मेरे जैसी क्वेरीज है, मेरे ख्याल से हजारों लाखों पब्लिक के दिल एंड दिमाग में क्वेरीज होती हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। लेकिन मैं ये आज स्वामी जी से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि हम बहुत सारे रिलीजियस इवेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, जिनका एक्चुअली हम लोग को मतलब ही नहीं पता होता है। तो मेरा इंटेंशन ये है कि रिलीजियस एक्टिविटीज हम करें, लेकिन जब उसका मतलब पता चल जाएगा ना, तो उसमें श्रद्धा, फोकस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस, एंड ऑडियंस को भी थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर एक नए सब्जेक्ट के बाद वापस आपसे जुड़ते हैं। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच।